नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू वर्ल्ड करियर। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर हमला कर दिया है। यहाँ पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा है ईरान लॉन्चेस ऑपरेशन बसरत अल फतेह फायर्स एट लीस्ट 10 मिसाइल्स एट यूएस बेसिस इन गल्फ रीजन। ईरान ने उसके आसपास जो गल्फ रीजन है वहाँ पर अमेरिका के एक दो नहीं चार मिलिट्री बेसिस पर हमला किया है। और वो चार मिलिट्री बेसिस कौन से हैं? ये हैं कतर, इराक, बहरीन और कुवैत। इन चार देशों में जो मिलिट्री बेसिस हैं यूएसए के, वहाँ पर ईरान ने हमला कर दिया है, वो भी एक दो नहीं 10 मिसाइल से। मैं आपको इसकी एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें साफ दिख रहा है कि ईरान कैसे हमला कर रहा है यूएसए पर। الله اكبر تعالى يا مدام. ये देख रहे हैं ऊपर ये मिसाइल गिर रही है ऊपर से। ये और ऊपर यूएसए के जो डिफेंस सिस्टम है उसी से इस मिसाइल को मार गिराया जा रहा है, आधे ऊपर तो आधे नीचे गिर रहे हैं। ये देखिए कैसे मिसाइल जा रही है ऊपर से, ये सब ईरान की तरफ से आ रही है मिसाइल। देखिए एक मिसाइल ये और एक मिसाइल ये देखो ये कैसे ऊपर तबाह हो जा रही है। ये असल में जो ये इलाका है ये है कतर एयरबेस का। ये इसकी जा रही है। لا اله الا الله. एक दूसरी वीडियो है इसमें दिख रहा है, देखो ये एक لا मिसाइल, اله الا दो الله. मिसाइल, तीन मिसाइल, चार मिसाइल, पांच मिसाइल, ठीक है। Southwest coming from the direction of Al Udeid. सात मिसाइल गई एक साथ, ये आठवीं मिसाइल देखो। Windows are shaking. आठ मिसाइल जा रही है। لا اله الا الله. खतरनाक है यार। ये देखो 90 मिसाइल आ गई यहाँ से, 10वीं मिसाइल। और देखो एक मिसाइल यहाँ से आ रही لا है। اله الا الله. वो भाई 11 Probably 12 Patriot. इतनी मिसाइल जा रही है सबके यहाँ पर। कुछ ऐसा सीन है इराक कतर वाले एयरवेज का जो यूएसए के हैं। और असल में ये हुआ भी क्यों? ये हुआ ऑपरेशन जो मिडनाइट हैमर चलाया था ना, किसने? यूएसए ने जो ईरान के ऊपर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था, जिसमें जो यूएसए का ये जो B2 बम्बर देख रहे हैं आप $2.1 बिलियन का, इसने पूरे ईरान में 3 जगहों पर 3 न्यूक्लियर साइट पर तबाही मचाई थी। असल में ये जो B2 बॉम्बर है ये सिर्फ अकेला नहीं गया था, इसके साथ 7 B2 बॉम्बर गए थे और टोटल इनकी रक्षा करी थी 125 लड़ाकू विमान ने। अकेले नहीं गए थे B2 बॉम्बर। इस एक B2 बॉम्बर की कॉस्ट 20,000 करोड़ है। तो सोचो 5 की कॉस्ट कितनी हुई? 1 लाख करोड़। तो 1,40,50,000 करोड़ की ये तो सिर्फ B2 बॉम्बर ही थे। अगर एक भी गिरता तो कितना नुकसान होता। तो इसको बचाने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए ईरान के ऊपर लगभग 125 अमेरिकी लड़ाकू विमान उतरे गए इनके साथ साथ, और ईरान की एक भी मिसाइल ने इन विमानों को हिट नहीं किया। सोचो इजराइल ने ईरान का कितना डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया होगा, है ना। देखो मैप की मदद से समझाता हूँ। ये रहा हमारा प्यारा भारत, और भारत के इधर लेफ्ट में मिल जाएगा आपको ईरान। असल में ईरान ने अभी तक 4 देशों पर हमला किया है, यानी कि 4 देशों के यूएसए के मिलिट्री बेसिस पर। कौन कौन से हैं वो? देखो एक तो है इराक, ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर आता है कुवैत, उसके नीचे यहाँ पर आता है बहरीन, और यहाँ पर है कतर। इन 4 देशों में जो यूएसए की मिलिट्री बेसिस हैं उन पर ईरान ने अभी हमला किया है। और जो ये सऊदी अरेबिया में एक मिलिट्री बेसिस है ना, उस पर अभी तक ईरान ने कोई हमला नहीं किया, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया उसी के बराबर है, उतनी पावरफुल मिलिट्री है जितनी ईरान की है। उस हिसाब से क्या पता अभी तक हमला नहीं किया होगा, लेकिन इन 4 मिलिट्री बेसिस पर अभी हमला हो चुका है ईरान की तरफ से। अब क्या यूएसए इनको छोड़ेगा? भाई क्यों छोड़ेगा वो? देखो अगर यूएसए के कुछ 1000 सोल्जर मर जाते हैं या फिर कुछ सोल्जर भी मर जाते हैं ना, तो यूएसए नाटो को एक्टिव कर देगा, बोलेगा कि भाई हमारे तो इधर इतने सोल्जर मर गए हैं, अब तुम भी आ जाओ, तुम भी शामिल हो जाओ, ऐसा बोलेगा, ठीक है। असल में इस पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिका के 8 मिलिट्री बेसेस हैं, जिसमें से एक तो इराक में है जहां हमला हुआ अभी, एक कतर में भी हमला हुआ, एक बहरीन में और एक कुवैत में भी अभी हमला हुआ। यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इजिप्ट में भी अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं, जिसमें लगभग 40 से 50,000 यूएस के ट्रूप्स हैं, यानी कि यूएस सोल्जर्स 40 से 50,000 वहाँ मौजूद हैं अभी। और उसमें भी सबसे बड़ा जो मिलिट्री बेस है वो है कतर में, जहाँ भी हमला हुआ। क्या नाम है उसका? अल उदेद एयरबेस। ये पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, और इसी पर अभी ईरान ने हमला किया है। अब देखते हैं
कि यूएसए ईरान को छोड़ता है या नहीं छोड़ता है, या फिर नाटो बुलाता है या नहीं बुलाता है, ये डिपेंड करता है अब यूएसए पे।